आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरी याफ्ता। ना तो कोई भाजपा से सीखे, तो ऐसा क्या करते हैं सर कि वो लोग इस बात को कहने के लिए विवश होते हैं? नहीं, देखिए, हम केवल वोट के लिए राजनीति संगठन नहीं चलाते हैं कि 5 साल बाद वोट आएगा या जब कोई वोट का समय आया तो हम जनता के बीच जाते हैं। हम जनता के सरोकार को लेके जो हमारे सरकार की, मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जो जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजना है, हम उस योजना को लेके धरातल तक जाते हैं। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के सेवा भाव से, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी अंत्योदय की, उसको आत्मसात करते हुए गरीब का उत्थान हो। आप देखें राजनीति में सपा, बसपा, कांग्रेस, ये समाज में एक राजनीतिक खाई बनाने का काम किए थे। आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास की जो परिकल्पना समाज को दी है। आज देखिए कि समाज में ये जो नीचे ऊपर की खाई थी वो आज पैरेलल खड़ी है। समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, कमल के फूल पर खड़ा है। कल मतदाता की अंतिम परीक्षा है, अग्नि परीक्षा का ली जाए, और निष्कासित किए गए उन बागी नेताओं का विरोध कहीं न कहीं, अगर आपको ये आपसे जानना होगा कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है क्या? नहीं, जो हमारे बागी हैं वो लड़ रहे हैं तो संगठन उनको निकाल बाहर किया है कि चूंकि संगठन आधारित दल है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, और संगठन और अनुशासन, इसी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज पूरे देश में, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, गुड गवर्नेंस चल रही है। और आज ये जो चुनाव है, आप देखिए, आज व्यापारी समाज का अपना नगर निगम और नगर पंचायत का अपनी सरकार बनानी है। आप देख लीजिए 2017 के बाद हमारे इन्हीं व्यापारियों को, उसके पहले व्यापारियों के बच्चों का अपहरण किया जाता था, फिरौती ली जाती थी, रंगदारी ली जाती थी, जीटी एक शब्द था, माफिया और जरायम के पैसे का गुंडा टैक्स लिया जाता था। आज 2017 के बाद हमारा व्यापारी अपनी दुकान की कुंडी खोल के दुकान कर रहा है, कहीं कोई नहीं। आप देखते होंगे जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो जाके छोटे छोटे व्यापार वर्जों में, बाजारों और मजरों में करते थे, सड़कों पर आते थे, उनसे लूट लिया जाता था। आज देख लीजिए कि स्वच्छंद होकर व्यापारी बिना भय के अपना व्यापार कर रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप जिला अध्यक्ष लालगंज हैं और आपके कार्यक्षेत्र में 2 जगह महासंग्राम छिड़ा हुआ है सर, चुनावी समर जिसको बोलते हैं, कि नहीं वैसा। तो 2 जगह में, मार्टिनगंज में जो भाजपा की स्थिति बताई जा रही है सर, वो सुपर जा रही है, और बागियों को निकालने का भी काम पार्टी इसी बीच में कर दी है। ऐसे में लालगंज में जो समर है, और जहाँ पे आप मौजूद हैं, क्योंकि आपके दोनों पुतलियों पे 2 नगर पंचायतें हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कभी देख रहा हूँ कि शाम वहाँ बीतती है तो सुबह यहाँ बीतती है, दोपहर कहीं और। तो ऐसे में बहुत एक्टिव आप हुए, क्या लगता है कितने मतदाताओं को रिझाने में सफलता मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी रोज चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको चुनाव की तरह लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर बूथ तक एक्टिव है, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर सारे चुनाव को आप देखते जा रहे हैं। 2014 के से, जब से राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के राजनीति का प्रभाव हुआ, जनता में वे इन दोनों नेताओं के नेतृत्व के प्रति विश्वास और समर्पण दोनों बढ़ा है। और कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में जाके सेवा कर रहा है। तो हम तो राजनीति को सेवा भाव से करते हैं, और उस सेवा भाव का फल जनता हमें चुनाव में वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देती है। तो हमारे लिए तो कोई किसी की लड़ाई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन लड़ रहा है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिले की 8 नगर पंचायतों में सब पर कमल खिलने जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में सर पन्ना प्रमुख हुआ करते थे,
लेकिन इस बार रणनीति कहीं और ज़्यादा जमीन के अंदर तक धसी हुई है कि एकदम गड़ी हुई चीज़ को भी खोद निकालो। मतलब मैं कहने का ये है कि मोहल्ला प्रमुख, गली प्रमुख, ऐसे संगठनात्मक रचना का असर कहाँ तक? जी जी, नीचे तक है, आम जन तक है। वही तो हमारी रीढ़ है ना। हम अपने हर पेज पर, जो हमारा पेज है उस पर जो मतदाता हैं उस पर हमारी पेज समिति तक है। पेज प्रमुख है, हमारी पेज समिति है, हमारी वार्ड समिति है, हमारी बूथ समिति है नगर पंचायत में। हमारे पास एक बूथ पर 30 से 35 भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो दूसरे दलों के लोग कहते हैं कि भाई ये बात तो कह ही सकते हैं, और ये कानून सुनी और